हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स में अश्वराज और बाकेलाल का 2 in 1 कॉमिक आबूरा का तिलिस्म, जो कि अभी लेटेस्ट ही रिलीज हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अबूरा का तिलिस्म अश्वराज बाकेला राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रस्तुत कॉमिक में दर्शाए गए सभी पात्र राज कॉमिक्स की संपत्ति हैं तथा संबंधित सर्वाधिकार राज कॉमिक्स के पास सुरक्षित है। चित्रकथा में दर्शाई दर्शाई गई घटनाएं, पात्र, नाम, स्थान इत्यादि रचनाकारों की कल्पना मात्र है और उनका जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अश्वलोक के दो राज्य सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बीच बढ़ रही थी भीषण शत्रुता। सूर्यवंशी सम्राट तारपीडो और चंद्रवंशी सम्राट अश्वांतक थे एक दूसरे के खून के प्यासे। इनकी शत्रुता का लाभ उठाकर महाषड्यंत्रकारी तूता बूता रच रहा था नित नए षड्यंत्र। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान सूर्यवंशी राजकुमार अश्वराज और चंद्रवंशी राजकुमार अश्वकीर्ति के बीच प्यार की पींगे बढ़ रही थी। वह नहीं जानते थे कि आने वाला वक्त उनके लिए कौन सा संकट लेकर आने वाला है। ये कहानी है वर्तमान से परे उस भूतकाल की जब अश्व सम्राट अश्वराज सिर्फ अश्वराज था और राजकुमारी कुदुमचुंबी सिर्फ अश्वकीर्ति। ये कहानी है अश्वराज और कुदुमचुंबी के उस पूर्व जन्म की जब उनका प्रेम परवान चढ़ना शुरू ही हुआ था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए अश्वकीर्ति, किंतु दुल्हन तुम अश्वराज की ही बनोगी। अश्वराज की ना बन सकी तो मृत्यु की चादर पहन लेगी तुम्हारी अश्वकीर्ति। विशालगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित गन्ना महल। ओम भट्ट परे हट, तेरा बाप नट, दिखा चित्रपट, कौन है वह नटखट जो कर रहा खटपट। गन्ना महल में तुम्हारा स्वागत है बाकेलाल। आए। बिना पदचाप के भी से मेरे यहाँ आने का भान कैसे हो गया। भयानक अनर्थ होने वाला है। हिचकोला नक्षत्र शुरू हो गया। आकाश में चमकती बिजली समय की सीढ़ी बनेगी। उस सीढ़ी से एक के बाद एक कई मुसीबतें आएंगी। अगर तुझे विक्रम सिंह की जान बचानी है तो विक्रम को ऐसे स्थान से दूर रख जहां बिजली गिर सकती है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक कोई और मुसीबत महाराज का बाल भी बांका नहीं कर सकती। अश्वलोक चंद्रवंशी राजसी सरोवर। जिस चंद्रवंशी नगर में किसी सूर्यवंशी का नाम तक लेने पर ही हड़कंप मच जाता हो, वहां अगर कोई सूर्यवंशी सीना ताने रथ पर सवार आ रहा हो तो क्या हो। सूर्यवंशी, रुक जाओ सूर्यवंशी। ऐश्वर्या सरोवर चंद्रवंशी सम्राट अश्वांतक के स्वामित्व में है। यहाँ सूर्यवंशियों का प्रवेश वर्जित है। देवी ऐश्वर्या तो सारे अश्वलोक की देवी है, फिर उनका सरोवर केवल चंद्रवंशियों के स्वामित्व में कैसे हो सकता है। मेरा रास्ता छोड़ो सैनिक। मुझे सरोवर से अपनी प्रेयसी के लिए वह दुर्लभ अश्वाद प्राप्त करना है जो हर 12 वर्षों में चंद्रमा की शीतल चांदी में ऐश्वर्या सरोवर में पुष्पित होता है। अश्वांत का नाम दोबारा अपनी जिवा पर लाया तो न जिवा रहेगी और न जिवा चलाने वाला वैसे सर। अश्वराज, रक्तांबर कह रहा है कि अश्वांत पुष्पित हो चुका है, अब विलंब करना उचित नहीं होगा। मैंने सोचा था कि मामला प्रेम से हल हो जाएगा, पर अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। टन था 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 उम्मीद है इतना सबक तुम सबके लिए पर्याप्त होगा। चंद्रवंशी उपवन। उफ, वह अब तक आया क्यों नहीं। अरे, ये हमारी सीमा की ओर से हलचल कैसी। कहीं पिताश्री को पता तो नहीं चलेगा कि मैं यहाँ छुपकर। अश्वराज, उफ, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी और तुम हमारी सीमा की तरफ से क्यों आ रहे हो। आ तो मैं बहुत पहले गया था, पर सोचा इतने दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूं तो कोई विशेष भेंट देनी चाहिए। ये लो, हमारे मिलन का प्रतीक। तुम्हें मेरी तरह मानवीय टांगों की इच्छा थी ना अश्वकीर्ति। देवी ऐश्वर्या के आशीर्वाद से उपजा ये पुष्प तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा प्रिय। हे देवी ऐश्वर्या, ये तो अश्वान पुष्प है। यह दुर्लभ पुष्प तो हमारी सीमा में स्थित ऐश्वर्या सरोवर में ही खिलता है, पर वहां तो चंद्रवंशी सैनिकों का कड़ा पहरा होता है। तो क्या हुआ। यदि इसे प्राप्त करने हेतु मुझे साक्षात इंद्र के नंदन कानन में भी जाना पड़ता तो मैं वहां भी जाता। उफ अश्वराज, तुम्हारी ये चेष्टाएं मुझे अंदर तक कपा डालती हैं। मुझे अश्वांत की कोई चाह नहीं है। मेरे लिए तो तुम ही मेरे सबसे अनमोल उपहार हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। एक सूर्यवंशी की भावी रानी को इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं देता। तुम भूल रही हो कि पूरे अश्वलोक में मेरे समान दूसरा योद्धा नहीं है। इसका भयभीत होना निरर्थक नहीं है सूर्यवंशी कुमार, क्योंकि
पाषाण अश्व के हत्थे जो भी चढ़ा वह कुचल के मरा। हे अश्वदेव, ये तो मेरा अंगरक्षक पाषाण अश्व है। इससे इससे ही तो पीछा छुड़ा के मैं तुमसे मिलने आई थी। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? महाराज अश्वांतक को आप पर संदेह था, इसलिए मुझे विशेष रूप से हिदायत दी गई थी कि मैं आपका पीछा करूं। मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ, मेरा आदेश है कि तुम अश्वराज को छोड़ दो। पाषाण अश्व केवल सम्राट अश्वांतक का आदेश मानता है राजकुमारी, और मुझे सम्राट से यह आदेश प्राप्त है कि मैं इस नीच की कुचली लाश सम्राट के कदमों में प्रस्तुत करूं, और अगर बीच में कोई आए तो उसे भी ना बख्शूं, चाहे वह आप ही क्यों ना हो। अश्वकीर्ति! पाषाण अश्व, अब तक मैं केवल अपना बचाव कर रहा था, क्योंकि तुम अपना अंगरक्षक होने का धर्म निभा रहे थे, पर अश्वकीर्ति पर वार करके तुमने हद पार कर दी। अब तुम देखो, तुम मुझे कुचलते हो या मैं तुम्हारे टुकड़े करता हूं। पाषाण अश्व के टुकड़े करना असंभव है अश्वराज, क्योंकि पाषाण अश्व में अपने हर टुकड़े से वापस जुड़ सकता है। ये सही कह रहा है अश्वराज, इसे बंद शक्ति प्राप्त है, जिसके प्रभाव से अगर इसके टुकड़े धरती के अलग अलग छोर पर भी फेंक दिए जाए तो भी ये खुद को सरलता से जोड़ सकता है। बहुत चबर चबर कर रही हो राजकुमारी, पर तुम्हारा यह प्रयास किसी काम नहीं आएगा। पहले तुम्हारा ये प्रेमी मेरे हाथों से मरेगा और फिर तुम्हारा सिर खुद सम्राट अश्वांतक अलग करेंगे। अश्वराज बचाओ! अपनी बंद शक्ति पर इतना मत इतरा पाषाण अश्व, क्योंकि अब तेरी बंद शक्ति भी तुझे अश्वराज के कोप से नहीं बचा पाएगी, क्योंकि पहले मैं तेरे टुकड़े करूंगा और फिर तुझे आबूरा के तिलिस्म के उस हिस्से में उछाल दूंगा जहां का गुरुत्वहीन वातावरण तुम्हारे टुकड़ों को आपस में जुड़ने नहीं देगा। ओ अश्वराज, आज तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। ऐसे छोटे मोटे अश्वदानव अश्वराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे रहते कोई भी मुसीबत तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकती, परंतु अगर तुम मौजूद ना हो तो? क्या मतलब? जिस प्रकार पाषाण अश्व ने मुझ पर प्रहार किया, उससे स्पष्ट हो गया कि चंद्रवंशियों के लिए उनकी शत्रुता उनके रक्त संबंधों से अधिक महत्व रखती है। तुम्हारी चिंता उचित है अश्वकीर्ति। सचमुच मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हर पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु ऐसा उपाय कर सकता हूं कि अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो फौरन मुझ तक पहुंच जाओ। परंतु कैसे? इसकी मदद से। ये क्या है? ये गमन माला है। गमन माला? हाँ, गमन माला। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो, मेरा नाम लेकर यह माला तोड़ देना, ये तुम्हें फौरन मुझ तक पहुंचा देगी। इसे कभी खुद से अलग मत करना। एक वीरान भयानक स्थान पर मौजूद अग्नि महल। अग्नि महल में आपका स्वागत है अश्व चुड़ैल अश्वमाया। काम की बात करो तूता बूता, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ तूता बूता, जो भी कहना जल्दी कहो, वैसे भी हमें विवश चीजों से घिरना है। तब तो आईना भी देखना छोड़ दीजिए हुजूर। चुड़ैल, तेरा इतना साहस? शांत चंद्रवंशी सम्राट शांत। अगर गुस्से को अपने ऊपर सवार रखोगे तो लाभ की बात नहीं सुन पाओगे। लाभ की बात? हाँ, जैसे आपके जीवन का महान उद्देश्य है विश्व विजय, और उसके लिए आपको चाहिए दिव्य अश्वमेघ। तुम्हें कैसे पता कि रखनी पड़ती है? सब जानकारी रखनी पड़ती है। बोलो, मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है या नहीं? हाँ, यह सत्य है, परंतु अश्वमेघ को प्राप्त करने के लिए अतुल्य खजाने का अर्पण करना होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। और तुम अश्व माया, मुझे पता है कि तुम्हारा रूप यौवन अब पहले की भांति नहीं रहा। तुम जितना अपनी शक्तियों का प्रयोग करोगी उतनी ही जर्जर और कुशकाय होती जाओगी। अब भी तुमने अपना खूबसूरत चेहरा लबादे में इसलिए छिपा रखा है क्योंकि तुम जख्मों पर नमक रगड़ रहे हो तूता बूता। नमक रगड़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर नमक रगड़ चुके हो तो मलहम भी लगाने की सोचो। ये बताओ कि हम कैसे अपने मकसद को हल कर सकते हैं। देवी ऐश्वर्या की मूर्ति। देवी ऐश्वर्या की मूर्ति? हाँ, देवी ऐश्वर्या की मूर्ति, वही तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर सकती है। मगर वह मूर्ति तो आबूरा के तिलिस्म में रखी है, जिसे केवल अश्वराज ही खोल सकता है। पता है, और अश्वराज तिलिस्म तभी खोलेगा जब उसके किसी प्रिय का हित सदेगा, जैसे कि उसकी प्रेयसी अश्वकीर्ति। खबरदार, अश्वराज सिर्फ मेरा है। मेरे रहते कोई और उसकी प्रेयसी नहीं बन सकती। जो मेरी सौत बनने का प्रयास करेगी उसकी मौत बन जाएगी अश्वमाया। जुबान को लगाम दे अश्वमाया, वरना काट के फेंक दूंगा। शांत हो जाओ तुम सब, ये समय लड़ने का नहीं, अपना हित साधने का है। तो फिर समझा दो इसे, अश्वमाया का रास्ता काटने का साहस ना करे, वरना अश्वमाया इसकी काया मिटा देगी। पहले तुम अपनी काया की फिक्र करो। ओह, शक्ति प्रयोग के कारण मेरा चेहरा और भी कृशकाय हो गया। जब शक्ति साथ छोड़ दे तो युक्ति से काम लेना चाहिए, और युक्ति कहती है कि तुम्हारी समस्या का हल भी ऐश्वर्या की मूर्ति ही है। ठीक है, परंतु ये सब होगा कैसे?
यह काम करेगा तुम्हारा सौतेला बेटा अश्वतरु। तुम उसे अश्वराज के खिलाफ भड़काओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। मगर मेरी पुत्री अश्वकीर्ति, उसको कुछ नहीं होगा। अब तुम जा सकते हो। गुस्सा थूक दो अश्वमाया। एक बार ऐश्वर्या की मूर्ति हाथ लग जाए, फिर तुम चाहो तो अश्वकीर्ति का रक्तपान कर लेना, मगर तब तक वही करो जो मैं कहता हूं। विशालगढ़, पृथ्वीलोक। क्या क्या कह रहे हो बाकीलाल? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूं। मैंने प्रातःकाल ही यह स्वप्न देखा है कि अगर आप इसी वक्त नोकिया देवी के मंदिर की सबसे ऊंची नोक पर चढ़कर देवी के सामने अपने सच्चे प्रेम के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करें और देवी प्रसन्न प्रसन्न होकर आपकी हथेली में नोकिया की कांटेदार पत्ती गिराए, तो आपका प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलेगा। छोड़ो भी बाकी, एक जन्म में तो संभल नहीं रही, जन्म जन्मांतर तक कौन झेलेगा? क्या कहा? हमारा मतलब है प्यारी रानी की इस तंदुरुस्त काया को लेकर हम इस जन्म में तो नोकिया देवी के मंदिर में चढ़ने से रहे, परंतु सपनों में तो मैंने देखा था कि आप बड़ी आसानी से चढ़ गए थे। अम्मा यार, सपने तो सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मेरा मतलब है सपनों का क्या है, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे सारे सपने सच ही हो जाएं। पर बाकी के सभी सपने सच ही होते हैं। ज्यादा नाटक मत करो। ये बोलो ना कि तुम जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ नहीं रहना चाहते। ऐसी बात नहीं है प्रिय, दरअसल बस महाराज, अब बात आपकी निष्ठा और प्रेम पर आ गई है, और आपके सेवक बाकी के रहते ये हरगिज भी नहीं हो सकता। आप चलिए मेरे साथ। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो बाकू? हमें तो नोकिया देवी के मंदिर चलना था ना। हाँ महाराज, चलना तो हमें वहीं है, पर उससे पहले कुछ तैयारी करनी है। जैसे कि आपके दादाजी का ये लौह कवच पहनना, ताकि इसे पहनकर जब आप ऊपर चढ़े तो आपका दम फूल कर निकल जाए। जैसे कि आपके परदादा का ये नुकीला टोप पहनना, जिससे बिजली सीधी आपकी खोपड़ी पर गिरे और आपको बोलो राम हो जाए। जैसे कि अपने लक्कड़ दादा का भाला धारण करना, ताकि ओम शांति शांति शांति। पर यह सब हमें पहनना क्यों जरूरी है? हमारा मतलब इसे पहनने के बाद तो हमारे बापू श्री भी नोकिया के मंदिर पर नहीं चढ़ सकते। परंतु मैंने स्वप्न में इन्हीं चीजों को पहनकर आपको मंदिर पर चढ़ते देखा था। परंतु बाके? कोई किंतु परंतु नहीं महाराज, आपको बाके की कसम। ठीक है बाके, तुम कहते हो तो हम सब ये पहन लेते हैं। ये लो बाके, हम तैयार हैं। बताओ हम कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल कुर्बानी के लिए तैयार बकरे की तरह। क्या मतलब? मजाक मजाक कर रहा था महाराज। हे, तुम भी ना बाके। पर अद्भुत, देवी ऐश्वर्या की कृपा से उपजे पुष्प के चमत्कार से मेरे पैर मानवों की तरह हो गए हैं। इससे मेरी शारीरिक सुंदरता भी बढ़ गई है। अब अश्वराज और मेरी जोड़ी विचित्र नहीं लगेगी। राजकुमारी अश्वकीर्ति, राजकुमारी अश्वकीर्ति। तूता बूता, आप यहाँ इस समय? क्या आपको पता नहीं कि ये हमारा निजी कक्ष है? मेरे पास शिष्टाचार दिखाने का समय नहीं है। राजकुमारी, आपके लिए एक अत्यंत बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? आपके पिता को आपके और अश्वराज के प्रेम प्रसंग का पता चल गया है, और क्या? और उन्होंने अश्वराज को मारने के लिए आपके सौतेले भाई अश्वतरु को भेजा है। हे अश्वदेव, भैया अश्वतरु तो बहुत शक्तिशाली और कई तिलिस्मी शक्तियों के स्वामी है। और सबसे बुरी बात, उसके पास अमोद जर्ज फल है, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। मुझे शीघ्र ही जाकर यह अनर्थ रोकना होगा, अवश्य ही, वरना मेरा यह उद्देश्य कैसे पूरा होगा जिसके लिए मैंने ये षड्यंत्र रचाया है। यह मेरी अंतिम चेतावनी है सूर्यवंशी। अश्वकीर्ति मुझे प्राणों से भी प्रिय है। मेरी बहन का पीछा छोड़ दे, अन्यथा प्राण से जाएगा। अश्वकीर्ति तुम्हारी बहन है, इस नाते तुम मेरे साले हुए, और मैं तुम्हारा जीजा। और जीजा के प्राण लेने की बात नहीं करते, बल्कि उसका सत्कार करते हैं। अगर तू अपना सत्कार ही करवाना चाहता है तो ये ले, अजगरलता की जकड़ प्राणी की हड्डियों के चूड़ होने के बाद ही खुलती हैं। साले श्री, शिकंजा ज्यादा मजबूत नहीं था। थोड़ी और कोशिश करो। थड़ थड़ थड़। तो फिर इन पुष्ट तनों से बचकर दिखाओ, क्योंकि ये जब किसी पर बरसते हैं तो उसकी जीवित समाधि बना देते हैं। शर्म करो साले श्री, अपने जीजा की जीवित समाधि बनवाकर अपनी बहन को संगी विहीन करना चाहते हो? इसके लिए तो तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। साय साय साय। तूने अश्वतरु पर प्रहार किया, अब तो यहां से तेरी छलनी शरीर ही वापस जाएगा। खटाक। मैं तुझे संबंधी समझकर क्षमा कर रहा हूं, पर तू तो सिर पर ही चढ़ा जा रहा है। थाड़। अब तुझे समझाना पड़ेगा कि अपने होने वाले जीजा का स्वागत फल फूल से करते हैं, तीर भालों से नहीं। अगर तुझे स्वागत के लिए फल फूल ही चाहिए तो अश्वतरु तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा।
जर्ज बल प्रकट हो। इस जर्ज बल के विष से तेरा शरीर जर्जर होकर नष्ट हो जाएगा और संसार की कोई भी शक्ति मेरी इस अमोघ शक्ति को नहीं काट सकती। फचाक फच। नहीं, अश्वकीर्ति बहन, ये तुमने क्या किया अश्वकीर्ति? जर्ज बल का वार अपने ऊपर क्यों सह गई तुम? ओह, जर्ज बल के प्रभाव से उसका शरीर जर्जर हो रहा है, पर मैं अश्वकीर्ति को मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी चोषक जड़ से उसका सारा विष सोख लूंगा। आह आह, मैंने फल का अधिकतम विष सोख लिया, परंतु यह सिर्फ इसके शरीर के जर्जर होने की गति को कम करेगा। यह सब मेरी वजह से हुआ अश्वराज। अगर अश्वकीर्ति को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं। आह! अश्वराज के रहते अश्वकीर्ति को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। नोकिया देवी का मंदिर। ऐसे क्या देख रहे हो महाराज? इस स्थान पर तो आप अनेकों बार आ चुके हैं। आ तो कई बार चुके हैं बाके, पर आज पहली बार दिख रहा है कि यह पहाड़ी कितनी ऊंची है। आपका लक्ष्य ऊंची पहाड़ी नहीं, बल्कि उस ऊंची पहाड़ी पर स्थित नोकिया देवी के मंदिर की वह सबसे ऊंची नोक है। इन छोटी मोटी बाधाओं पर ध्यान मत दीजिए। परंतु मौसम भी देखो कितना खराब हो रहा है बाकी। तूफानी बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं। अगर ऐसी स्थिति में महाराज नोकिया देवी के मंदिर की सबसे ऊंची नोक पर चढ़ेंगे तो या तो फिसल कर मरेंगे या बिजली गिरने से। तो फिर तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है सेनापति? मैं जानबूझकर महाराज को मरवाने का षड्यंत्र रच रहा हूं? मुझे कोई सपना नहीं आया, मैं झूठ बोल रहा हूं क्यों? मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था बाकीलाल। तो क्या अर्थ था? मेरा मतलब तो ये था। खामोश सेनापति, जब देखो तुम हमारे बाके पर घुमा फिराकर निशाना साधने की चेष्टा करते रहते हो। मैं कहता हूं सुधर जाओ, वरना नोकिया देवी के मंदिर पर हमसे पहले तुमको चढ़ना पड़ेगा। महाराज, आप शीघ्र चढ़ाई शुरू कीजिए। ऐसी तैसी करवा अपनी आलू के बोरे, मुझे क्या। और फिर शाबाश महाराज, नोकिया देवी का नाम लीजिए और चढ़ जाइए नोक पर, मेरा मतलब पहाड़ी पर। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, पानी की बौछार हो। आए मेरा मोटा मुझसे कितना प्यार करता है। ये तो मंदिर की नोक पर चढ़ने पर ही पता चलेगा। अरे उठिए महाराज, पहाड़ी पार हो गई, अब मंदिर की नोक बाकी है। देखना बाके, कहीं दम तो नहीं निकल गया महाराज का। मोटा सख्त जान है, इतनी आसानी से नहीं निकलने का। मेरा मतलब है हमारे महाराज महावीर हैं, उनकी जान उनकी ही तरह सख्त है। कोई इस मोटे को चप्पल सुंघाओ। चप्पल सुंघाने के बाद गला सूख रहा है, कोई लस्सी लाओ हमारे लिए। महाराज, आपको लस्सी नहीं रस्सी की जरूरत है। वो देखिए सामने क्या दिख रहा है, आपका लक्ष्य। हे ईश्वर, अभी ये बाकी है। इसका मतलब हम सपने देख रहे थे कि हमने मंदिर की नोक पर चढ़कर नुकीले पत्ते हासिल कर लिए। आपने भी सपने देखा? इसका अर्थ है कि आपको नुकीले पत्ते पत्ते हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। परंतु बाके, अब हम में जरा भी शक्ति शेष नहीं बची है। बस थोड़ा और महाराज, फिर तो आपको बचना ही नहीं है। मेरा मतलब कि फिर कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है बाके, तुम कहते हो तो हम चढ़ जाते हैं। घबराना मत स्वीकृति, बस हम पहुंच ही गए हैं। ये कौन सा स्थान है अश्वराज? यह आबूरा का तिलिस्म है। इसके अंदर ही वह चीज रखी है जो तुम्हें जर्ज फल के प्रभाव से बचाएगी। तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करो, मैं अभी आया। बहुत अच्छे अश्वराज, मुझे इसी पल की प्रतीक्षा थी, इससे पहले कि यह द्वार दोबारा बंद हो। मैं इसके अंदर आ जाऊंगा और तुझे मारकर देवी ऐश्वर्या की मूर्ति हासिल करूंगा जो मेरे विश्व विजय का मार्ग खोलेगी। मगर यह अश्वराज कहाँ गया और ये जगह कैसी है? कहीं मैं इस तिलिस्म की भूल भुलैयों में तो नहीं फंस गया? हाय, तूता बूता ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। देवी ऐश्वर्या की मूर्ति, यही है मेरा लक्ष्य। इनके स्पर्श मात्र से ही अश्वकीर्ति की चर्चर काया स्वस्थ हो जाएगी। परंतु ये मूर्ति अत्यंत विशाल है। इसको ले जाने के लिए मुझे आवश्यकता होगी दो वस्तुओं की, अश्व खंजर और अश्वबंध की। अश्वबंध का स्पर्श जहां मूर्ति का आकार कंठहार जितना लघु कर देगा, वहीं है खंतर खंजर भी अति महत्वपूर्ण है। वाह, मूर्ति छोटी हो रही है। अब यह इस बंध में बनकर एक कंठहार जैसी बन गई है। अब यह कंठहार जाकर अश्वकीर्ति को पहनाना है और अश्वकीर्ति की काया फिर से ठीक हो जाएगी। ताक! पराई स्त्री की काया कल्प करने की चेष्टा कर रहा है अश्वराज, जबकि तेरी प्रेयसी को इसकी अधिक आवश्यकता है। तुम तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स तरु तिलिस्म में। अश्वतरु ने रचा माया जाल,
क्या तोड़ पाएंगे इसे सूर्यवंशी कुमार अश्वराज और बाल बाकेलाल? तरु तिलिस्म, अश्वराज बाकेलाल, श्रृंखला भाग 2, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तिलिस्मी प्रस्तुति। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स तरु तिलिस्म में। तब तक के लिए धन्यवाद।